जय हिंद दोस्तों। बुलंद हौसले पे आप सबका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी जिंदगी को किसी न किसी तरीके से प्रभावित किया है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल हेल्थ केयर में, जो कि एक बार का इवेंट नहीं है, पर वो हमारी जिंदगी को बार बार टच करेगा, उसके बारे में बात करेंगे। आज हमने अपने स्टूडियोज में सुशांत कुमार, सीईओ एंड फाउंडर जीन फिटलेटिक्स को बुलाया है, और वो हमारे साथ गट माइक्रोबायोम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। तो हम सुशांत को बुलंद हौसले पे इनवाइट करते हैं। सुशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है बुलंद हौसले पर। Thank you, Tarunji. Thank you. It's a pleasure to actually share my insights कि एआई का रोल क्या है हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली एंड हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं, किस चीज पे फोकस ज्यादा जरूरी है। जैसे आजकल हालात है हेल्थ को लेके, तो इट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट द टेक्नोलॉजी तो इन हेल्थ सुशांत, केयर। मेरा आपसे पहला सवाल जो है वो इसी के ऊपर है कि करंट या मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर आपकी क्या राय है। तो इसको सर, देखिए शुरू से फ्रॉम द बिगनिंग as we see right now, around 90% of healthcare cost is spent on chronic diseases, lifestyle diseases, right? जैसे diabetes, obesity, depression, anxiety, cancer, you know, oral health issues, आपका आईबीडी, आईबीएस, वो जितने भी ये सारे क्रोनिक डिसीजेज हैं, राइट? बट जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप हुआ था, दैट वाज डेवलप्ड टू एड्रेस the infectious disease and episodic diseases. So किसी को इन्फेक्शन हो गया, किसी की एक्सीडेंट में टांग टूट गई, तो हेल्थ केयर सिस्टम हैज बीन परफेक्टली डिजाइन टू एड्रेस देम, राइट? एंड अब the current healthcare system as we see is just able to manage those diseases. वो लोग, because the focus is on reactive healthcare. So हम लोगों को नहीं पता कि क्रोनिक डिजीज क्यों हो रहे हैं, राइट? एंड टू लार्जर एक्सटेंट इसकी स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है कि इन्फेक्शियस वाज ड्यू टू लॉट ऑफ बैक्टीरियाज, फंजाई, ईस्ट, जो उसकी वजह से हमें इन्फेक्शंस होते थे, राइट? एंड हमें लगा कि ये बैक्टीरियाज आर रॉन्ग, दे हैव टू बी किल्ड, राइट? एंड दैट्स व्हाई इन 1868 पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स वाज डेवलप्ड। तो एंटीबायोटिक्स जो डेवलप हुए, एंड व्हाट वी नो ऑफ नाउ इज with based on a lot of research that all these bacteria, fungi, yeast, viruses, they play a very important role in our health. They keep us healthy. So we are killing the people who are there to keep us alive, right? So we are actually killing ourselves indirectly, तो and that is सुशांत, what healthcare system is doing या right now. ये जो आपने जो अभी बात किया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्रॉनिक डिजीजेस की मैनेजमेंट में करंट हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ फेल हो गया, तो आप क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले तो ये एक ऐसी चीज हो गई है कि आई जस्ट टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए 1990 में जब अर्बन डेवलपमेंट हुई थी, तो हम लोगों ने सोचा था कि ना हर घर में एक गाड़ी होगी, राइट? अब हर गाड़ी में चार चार गाड़ियां हैं, सो पार्किंग की प्रॉब्लम है, फिर उसके ऊपर हजार लड़ाइयाँ होती हैं। तो अल्टीमेटली सेम चीज है कि हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ था क्रोनिक डिजीज को सॉल्व करने के लिए। जिस बेस पे वो डेवलप होता है, इट इज जस्ट टू एड्रेस एक्यूट केयर एंड इन्फेक्शन। तो इट इज नॉट डेवलप। अब अब क्या है कि क्रोनिक डिजीज समथिंग इज डेवलप ओवर टाइम। सो अगर आपको आज डायबिटीज है, तो स्टार्टेड डेवलपिंग 20 years बैक। नाउ फ्रॉम 20 years till नाउ, इवन नेक्स्ट 10 years, वी डोंट नो कि हमें डायबिटीज है या हो रहा है, राइट? क्योंकि सिम्टम्स जो स्टार्ट होते हैं वो 10-12 साल बाद स्टार्ट होते हैं, राइट? और जो हमारे करंट सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं हेल्थ केयर को लेके, हेल्थ केयर डिलीवरी हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो गए, इमेजिंग हो गया, राइट?
ये सब दे कैन ओनली डिटेक्ट द सिम्टम्स। जैसे आपके आपके ब्लड वर्क में आपका HbA1c ज्यादा होगा तो वो आपको बताएंगे हाँ जी आपको डायबिटीज है, बट पहली बात वो ये नहीं बताते क्यों है और कब स्टार्ट हुआ। तो ये जो भी डाटा हम लोग बिल्ड कर रहे हैं अराउंड हेल्थ केयर केयर डिलीवरी, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हम बिल्ड कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, TFT LFT, आप 2,000 रुपए में सारे आपके टेस्ट हो जाते हैं, राइट। आपके इमेजिंग हो गई, MRI कराया आपने, रेडियोलॉजी के टेस्ट हो गए, राइट। आपकी इंश्योरेंस के क्लेम्स जितने भी डाटा, ये सब डाटा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर में ये आपको ये बता रहा है कि आपको कोई सिम्टम है जिसकी वजह से डिजीज है, बट ये नहीं बता रहा क्यों है, राइट। एंड दैट डाटा इज वेरी शैलो, इट जस्ट टेल यू द समरी ऑफ योर हेल्थ। So if I have diabetes, what is the reason? There can be numerous reasons that I develop type 2 diabetes. I'm talking about diabetes more क्योंकि इंडिया में 100 billion plus people have diabetes or are at the higher risk of developing diabetes. Right? तो अल्टीमेटली क्या है कि हम लोगों को नहीं पता है, HbA1c ज्यादा तो हमको नहीं पता है कि क्यों है, बट हाँ आई देन वी रिजॉर्ट टू नंबर ऑफ इंटरवेंशन। चलो यू नो मेटफॉर्मिन ले लो, दवाई ले लो, प्रोटीन ज्यादा खा लो, कार्ब कम खाओ, दीज आर स्टैंडर्ड इंटरवेंशंस। तो अल्टीमेटली क्या है कि आइडिया इज टू अंडरस्टैंड द onset and progression of these diseases when it starts developing, right? अगर हम उसको अंडरस्टैंड करने what is causing that, right, we can actually find out intervention which can prevent it। और इसमें सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे लगता है आज की डेट में इज DNA टेस्ट, राइट। सो अब हम लोग there's lot of things which are going on DNA के, अगर किसी को अल्जाइमर्स है या कैंसर है, you have bad genes, right? But the point here is कि genes तो सेम ही है, genes from the time you are born to the time you die it remains the same। अगर आप जीन्स को सीक्वेंस करो जब आप हेल्दी हो और जब आप सिक हो, इट विल बी सेम। तो हम लोग गलत चीज को फॉलो कर रहे हैं, जीन्स विल नॉट चेंज। सो जस्ट डिटरमाइनिंग अ रिस्क ऑफ योर disease based on what genes you have, it will not give you any insight। तो जो भी डाटा अभी तक कलेक्ट हो रहा है, दैट्स वाई एआई, हम एआई की बात करते हैं हेल्थ केयर में, लेकिन एआई तो एक सिस्टम है, राइट। सिस्टम को हम जो फ्यूल फीड करेंगे वो वही करेगा। हम जो डाटा, अगर डाटा सही नहीं देंगे तो यू विल नॉट गेट द राइट सेट ऑफ रिजल्ट्स। सो दिस इज देयर इज अ ह्यूज गैप हियर, क्योंकि हम लोग जो डाटा पॉइंट्स हैं, इट इज जस्ट अ शैलो डाटा पॉइंट विच इज नॉट गिविंग एनी इनसाइट्स। तो अगर मैं आपसे अपने अगले सवाल में ये पूछूं कि प्लाज्मा लेवल डेटा पॉइंट्स की वर्तमान स्थिति पर आपकी क्या राय है, तो वो मुझे कुछ हद तक तो पता लग गई है। पर क्या क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के समाधान के लिए जो ये डेटा पॉइंट्स हैं, ये रेलेवेंट इंसाइट्स दे सकते हैं? सर इसमें दो चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले, जो आपको इंसाइट्स मिल रहे हैं वो इंसाइट्स आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो क्यों है, उसके मल्टीपल रीजंस है क्यों है। अब वो नहीं बता रहा आपको क्यों है, राइट। तो अल्टीमेटली आप उस चीज को, वो ये बताएगा आपको ये सिम्टम है, तो इस सिम्टम को आप सप्रेस करने की कोशिश करोगे थ्रू ड्रग्स और थ्रू सम न्यूट्रिशन, जेनरिक न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। पहली बात तो है। दूसरी बात यह है कि आप जितनी बार भी टेस्ट करा लो, आपको सेम चीज बताएगा वो। हाँ, आपके रिजल्ट्स ऊपर नीचे होंगे बट आपको सेम चीज बताएगा। आपका जो डाटा है दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प द नेक्स्ट पर्सन हु इज कमिंग फॉर अ टेस्ट, बिकॉज आप जो डाटा को कलेक्ट भी कर रहे हो, माइंड भी कर रहे हो, एनालाइज भी कर रहे हो, बट दैट इज नॉट गिविंग यू द राइट सेट ऑफ रिजल्ट्स। वो आपको समरी बता रहा है, यार ये प्रॉब्लम है, वो पता है ये प्रॉब्लम है, वो समझ में आ गया, बट क्यों है। जब तक रूट कॉज पे नहीं जाएंगे तब तक आप सॉल्व कैसे करेंगे। सो अल्टीमेटली वी हैव ऑल दी डाटा। अगर आप देखो, वी हैव 10⁻24 बाइट्स ऑफ डाटा विच इज ह्यूज in terms of healthcare delivery data, but that doesn't tell anything। So whatever data we have, whatever AI systems or algorithms we build,
इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, बिकॉज जो डाटा है वो सही नहीं है इंसाइट्स डिराइव करने के लिए। मैनेज करने के लिए ठीक है, आपको आपका एल एफ टी के एफ टी हिला हुआ है, आपका HbA1c ज्यादा है, आपको आयरन डेफिशिएंसी है, विटामिन डी है, वो सब निकल जाएगा, राइट। बट अल्टीमेटली क्या है कि उसके बाद क्या होगा। आपको आयरन का एग्जांपल देता हूँ, आज मैंने सुबह इसी पे बात की थी कि अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी है, राइट, सो डॉक्टर क्या कहता है कि आयरन की गोलियां ले लो, आयरन की सप्लीमेंट ले लो। नाउ अगेन, कि आयरन का आप सप्लीमेंट लोगे, स्टिल यू विल हैव डेफिशिएंसी, बिकॉज आयरन एक स्पेसिफिक ऐसा मिनरल है जो आपकी बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट नहीं होता है, तो इट स्टार्ट बिल्डिंग, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ योर आयरन डिपेंड्स अपॉन वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस विच आर डिसरेगुलेटेड। तो अब आयरन ओवरलोड होता रहता है, ठीक है, एंड इट स्टार्ट फीडिंग सर्टेन पैथोजेंस विच कैन क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ हार्ट डिजीज और लीकी गट, जिसमें ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। बट डॉक्टर हमें फीड करता रहेगा, बिकॉज उसको हर बार रिपोर्ट में दिख रहा है आयरन डेफिशिएंसी है, बट मैं तो आयरन की गोलियां ले रहा हूँ, तो डेफिशिएंसी क्यों है नहीं पता मुझे, एग्जाम्पल आई डोंट नो क्यों है, राइट, बट है तो मुझे गोलियां लेनी है, राइट। तो और कितनी, और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर है तो कितनी लेनी है, व्हाट इज द अमाउंट आई हैव टू टेक डेली, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो नहीं डिटरमाइन। सो दीज आर द रेलेवेंट पर्टिनेंट क्वेश्चंस व्हिच हैव नॉट बीन आंसर्ड बाय द करंट हेल्थ केयर सिस्टम। तो मेरा तुम्हारे से अगला सवाल ये है, अभी तक हम्म। जो भी हमने बातचीत की उसमें कुछ बहुत अहम मुद्दे सामने आए हैं कि हम मिटिगेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को, पर हम रूट कॉज का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। हमें ये नहीं मालूम कि हम्म। ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों हुई और इसको हम किस हद तक, किस दवा को कितनी मात्रा में लेने से उसके साथ हम इसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो मेरे को एक चीज बताइए सुशांत, हेल्थ केयर में एआई का फ्यूचर क्या है और जीन फिटलेटिक्स इसमें कहाँ बैठता है? ओके, तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ केयर में देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा सेट्स। एक जो डाटा अभी हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी डायग्नोस्टिक टेस्ट का डाटा है, हम्म। एक डाटा हमारा बायोलॉजी का डाटा है, मॉलिक्यूलर डाटा है, राइट। अब जैसे जब व्हेन वी टेक बर्थ, राइट, एक सेल होता है, एक सेल जो मल्टीपल डिवाइड होते हुए मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में, राइट। सो अल्टीमेटली हर सेल्स में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए, डीएनए में जीन्स है, राइट, दैट्स अ नॉर्मल हम्म। हाउ बॉडी की सेलुलर सेलुलर इकोसिस्टम ऐसा है, राइट। तो अब क्या है कि जो जीन्स है वो हमारे चेंज नहीं हो रहे। अब क्या होता है कि कुछ भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है, वेदर इट इज स्ट्रेस, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज एनवायरमेंट, इट makes your genes turn on and off, right? Which leads to conversion of genes into certain functions, into proteins which perform certain functions. So what we call is expression of the genes. So ultimately, genes नहीं change होते हैं, डीएनए सेम है फ्रॉम द टाइम वी आर born to the time we die. इवन अगर मेरे बनने के बाद 10-15 साल बाद भी आप मेरे जीन्स का सीक्वेंसिंग करोगे, इट विल बी सेम। So when it cannot differentiate between I'm dead or alive, how it can differentiate between whether I am healthy or sick, right? But the expression of those genes changes, right? Now हमारी बॉडी में तीन कैटेगरी के जीन्स है। ह्यूमन जीन्स है, right, which is around 25,000 genes. एक माइक्रोबियल जीन्स है which is around 2 to 20 million genes, right? एक माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, वी नो माइटोकॉन्ड्रिया इज आवर एनर्जी पावर हाउस, इट गिव्स ऑल ऑफ द एनर्जी टू परफॉर्म टास्क। उसका अपना डीएनए, उसके अपने जीन्स है। So we have to understand the expression of all genes: human genes, microbial genes, mitochondrial genes, right? These are three valid data sets. So हमें कैसे डाटा, हमें ये डिटरमाइन करना है कि when we are about to develop a disease or we are developing a disease 20 साल पहले, right, what changes is happening inside our biology and chemistry, हमारी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, कौन से जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से अंडर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से ओवर एक्सप्रेस हो रहे हैं, कौन से माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स एक्सप्रेस हो रहे हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रहा है इनको, राइट, कौन से सेल्स क्या कर रहे हैं, एंडोथेलियल एपिथेलियल सेल्स क्या कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल सिक्रीट हो रहे हैं, कौन से इंटरेक्शन हो रही हैं, राइट। सो दिस इज ऑल द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर डाटा which unfortunately has not been developed till now,
very few companies are actually focusing on developing, gathering this data. तो इफ यू हैव दिस, नाउ थिंग इज कि हाँ, 5 साल 7 साल पहले आप बात करो तो नहीं कलेक्ट हो सकता, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग दिस डाटा, प्रोसेसिंग दिस डाटा, एनालाइजिंग दिस डाटा वाज वेरी हाई. अगर आप 10 साल पहले भी देखो कि अगर आप किसी को आपको माइक्रोबायोम सीक्वेंस करना है तो उसके कॉस्ट $1000 होती थी. ठीक है, आज की डेट में वो कॉस्ट इंडिया में अगर बात करोगे तो $150 $200 है, राइट, विच इज ऑलमोस्ट 80% लो. सो इट हैज बिकम, स्टिल इंडिया में थोड़ा हाई एज कम्पेयर टू यूएस. यूएस में इट्स हार्डली $30. सो सो इंडिया में अभी भी कॉस्ट थोड़ी सी हाई है, बट नाउ इट इज अ राइट टाइम टू कलेक्ट लॉट ऑफ दीज मॉलिक्यूलर डाटा सेट्स. हम लोग, when we collect, then again we can process, we can analyze, and there where the role of AI comes into picture, right? So it's simple words. It's your biology, your body organs plus chemistry. So body is nothing but sack of chemical reactions. So ultimately, क्या है कि uh, these chemical reactions, if we can measure these chemical reaction and analyze them, right, we can determine, what changes when we are developing diabetes, obesity, cardiovascular disease, cancer, right, and other a lot of these diseases, and how we can actually predict and determine whether, what is causing this, and then we can provide interventions to actually cure. So we can personalize food as medicine. So यहाँ पे एक चीज disease develop कैसा होता है, I wanted to talk about that and why, how the AI and the molecular data would solve this, right? So essentially, as I talked about the expression of the genes. So jab most of the 99% of genes belong to your microbes. So a lot of these activities are done by your microbiome. Whether it is microbes living in your mouth, in your gut, in your small intestine, in vagina, on the skin, inside the, on the head, everywhere, wherever the microbes are there. So they express 99% of the genes, and the expression of genes leads to, production of certain chemicals or byproducts, right? And this is just a, most of it's because of food. So whatever food we eat, right, food is a combination of 25,000 plus chemicals. Now these chemicals, when they go your gut microbiome, for instance, your microbes actually digest it and convert into certain byproducts, and these byproducts is chemicals. These chemicals can be good or bad. So when it is bad, it leads to overactivation of immune system, and then it leads to certain production of certain pro-inflammatory molecule which develops a disease. So अगर हम ये determine कर सकते हैं कौन सा जीन ओवर एक्सप्रेस हो रहा है, किस लिए हो रहा है, right, and what specific pro-inflammatory molecule it is up regulating or down regulating, these are the data points we need, right? So there's a lot of interaction. If you see 25,000 food molecules to 2 to 20 million genes inside the body, उसमें सारे genes, कुछ genes express हो रहे होंगे, 100,000 200,000 genes express हो रहे होंगे. The interaction between this, and then again how your immune system is reacting to it, what chemicals are being produced, and then how, what cytokines and pro-inflammatory molecules are being produced. So there's huge data points, right? So जब हम ये data collect करते हैं, now we have technology in place where we can collect the data. We have computational algorithms in place where we can measure and process this data and analyze this data. And this is where, we feeding these data sets to specific AI modules or building AI platforms can actually process and mine and analyze these data points. That is where the future of healthcare lies, right? So we need to build an entire ecosystem of the molecular and biological data. तो मेरे को सुशांत आपकी बात से जो चीज अब समझ में आई वो ये आई कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बीमारियों को आने वाले समय के अंदर प्रिडिक्ट और डिटेक्ट करने की क्षमता हासिल कर लेंगे। हम्म हम्म और इसमें परफेक्ट. हमें ये चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बिकॉज हम इतना सारा कंप्यूटेशन करेंगे विच इज ओनली पॉसिबल बाय यूजिंग सम काइंड ऑफ अ कंप्यूटिंग प्रोग्राम। तो क्या हाँ हाँ हाँ. जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसे हम जैसे अभी आजकल हम चैट जीपीटी की बात करते हैं, तो व्हेन वी आर टॉकिंग हम्म अबाउट इंडिविजुअल हेल्थ केयर, व्यक्तिगत हम्म स्वास्थ्य के बारे में हम्म
क्या हमें गहन हम्म। जानकारी हासिल हो पाएगी थ्रू दिस तो एल्गोरिथम? सी देयर टू थिंग्स। चैट जीपीटी जो है, ठीक है, चैट जीटीपी एक एक इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर है विच इज अन विच एस्टैब्लिश ए कोरिलेशन। जब हम यूनिक एक बंदे की हेल्थ की बात करते हैं, चैट जीपीटी आपको बहुत सारी चीजें बता देगा। अच्छा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बिकॉज इट्स अ कोरिलेशन बिटवीन योर something, some interaction and diseases. But what we really need to build in data is about causation. So what causes? So that's what, when we want to decode the root cause or what is making me develop a disease, I need to understand the causation, not correlation, right? So for instance, there are a number of research papers. If you use chat gpt, so उसमें अगर आप बोलो भाई डायबिटीज में कौन से बैक्टीरिया नो डायबिटीज क्रिएट करते हैं, तो वो बहुत सारे नाम दे देगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये भी है, वो भी है, ये रिसर्च पेपर का तो। बट द थिंग इज, नॉट ऑल बैक्टीरिया विल डू दैट। some bacteria would actually prevent, some bacteria will trigger inflammation which will cause diseases। तो इसलिए कॉजेशन एस्टैब्लिश करना जरूरी है। सो इसमें फ्रॉम आवर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम जीन फिटलेटिक्स पर्सपेक्टिव, व्हाट वी आर डूइंग, देयर आर टू टाइप ऑफ डाटा सेट्स वी आर बिल्डिंग। वन इज द कंज्यूमर सैंपल्स। तो इट इज नॉट कि अगर हमें पता है ये लिंक है तो हम रिसर्च करें, 6 6 महीने रिसर्च करें, वी स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड देन वी डेवलप बायोमार्कर्स। दैट इज नॉट अ वे a business will work, right? That is not a way we will help people। So obviously there are two things. One is patient samples, commercial samples, where we take the biological sample, we collect the molecular data, we measure. So we have built these algorithms, the causation algorithms, where we can process the data, right? Then we can analyze the data using on machine learning models, right? So we can use that and then we can determine, okay, why you have a disease, right? It is like आप इस चीज को समझो कि हमने एक एक डमी बना दिया आपका, डिजिटल डमी, राइट? सो इफ I'll ask that dummy, why Sushant has diabetes, or if Sushant eats spinach, will it give iron or will it give something bad which is going to cause kidney stones? What is my, if I eat almonds, it is going to spike my blood sugar level. So these are some few examples. So this is how we would, when we decode every single molecule data inside your body, we can get that picture of your biochemical footprint। now we can ask questions to that footprint, right? कि अगर मैं स्पिनच खाऊं तो क्या होगा, अगर मैं एलमंड्स खाऊं तो क्या होगा, अगर मैं स्ट्रॉबेरी खाऊं तो क्या होगा, अगर मैं टोमेटो खाऊं तो क्या होगा, मेरे एलडीएल लेवल ज्यादा क्यों हैं, राइट? So these are the questions which you can know, which is not being solved till now, right? So ultimately this is what we are building at. So that is one level. Second is obviously the research, right? So which would be clinical samples. So we're doing research with a lot of education institutions, hospitals, where we build a lot of molecular data sets which can develop prediction models. We can find more data sets, we can find out the early signatures which can help us determine whether we are moving towards or away or disease. So that's how we look at it right now। सुशांत, बहुत इंटरेस्टिंग है ये डिस्कशन आपके साथ कि हम अपने गट माइक्रोबायोम को एनालाइज करके हम अपने डीएनए या जीन की तरह से उसको अंडरस्टैंड करके हमें एक इस तरीके की अनुभूति या इस तरीके की हमारे को एक इकोसिस्टम डेवलप होगा जहां पे हम क्या चीज खाने से हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं और किन चीजों से हमारे को क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और हमारा को उसके बारे में उनका निवारण भी मालूम होगा, जो मेरे को समझ में आया। हम्म। सो आई विल गेट टू नो what हम्म। is causing this particular problem, and also how I can avoid certain things which will lead to a healthy person that is going to be me. हम्म। हम्म। It looks almost unreal in the present context, but this is the beauty of the technology. तो ये बताइए कि जो हम सीजीएम डेटा मेटाबॉलिक हेल्थ जो है
उसको डिकोड हम्म, करने में मदद करता है। विशेष रूप से आपने बोला था कि हम टाइप 2 डायबिटीज को डिकोड करने में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसमें क्या हम्म। मदद करता है? सीजीएम की अगर आप बात कर रहे हैं, हम्म। सीजीएम, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सीजीएम इज एन हाफ बेक केक। सीजीएम आपको क्या है, डायबिटीज का एक चीज समझते हैं, डायबिटीज। सो व्हाट हैपेंस, हाउ डू वी डेवलप डायबिटीज, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ डायबिटीज, राइट? आप बिकॉज पहले आप लॉट पहले ऑफ हमारे पीपल हैव। दर्शकों को ना सुशांत सीजीएम भी बता दीजिए कि क्या है। हाँ, हाँ, ठीक है। सो सीजीएम एक सॉर्ट ऑफ मशीन है, आप आपके हाथ पे लगाते हो। वो आपके ग्लूकोमीटर है, तो वो आपके नसों में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है उसको ट्रैक करके बताता है, ज्यादा फ्लो कर रहा है, कम फ्लो कर रहा है। उसके बेस आपको बताता है कि यार आपका ब्लड शुगर ज्यादा है, कम है। ठीक है। एंड विद दैट ट्रैक्स what you are eating. So what we are eating is meal, not a food, right? So ultimately क्या है कि मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊंगा कि अगर मेरे को आज राजमा चावल दही खानी है, तो मैं पहले ये नहीं कहूंगा पहले मैं चावल खा लूंगा, फिर मैं चेक करूंगा चावल से हुआ नहीं हुआ, फिर मैं राजमा खाऊंगा। यू टेक अ मील। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉजिंग द स्पाइक, एंड देयर इज एन assumption कि राजमा स्पाइक नहीं करता है, बट आई कैन टेल यू सर्टेन थिंग्स विच, certain protein or certain foods which we think are healthy may cause spike. तो अल्टीमेटली सीजीएम जो है, सीजीएम एक मिड स्टेज पे आता है। सबसे पहले क्या डायबिटीज का क्या है कि अगर आपकी बॉडी इम्बैलेंस में है, इट मींस इफ योर माइक्रोबायोम is imbalanced state, it is producing a lot of bad things. So first your insulin spikes, fasting insulin spikes, then your fasting glucose or fasting sugar spikes, then your HbA1c spikes. So HbA1c is literally the last stage of metabolic syndrome. ठीक है। हम्म। सो अगर हम शुगर ट्रैक कर रहे हैं, हमारा शुगर ज्यादा है, तो डैमेज इज डन। सो यू कैनॉट रिवर्स डायबिटीज, राइट? दिस इज ऑल अ मिथ और मिसनोमर कि आपको मैंने मेडिसिन से हटा दिया, आपका शुगर लेवल मैंने कंट्रोल कर लिया तो डायबिटीज रिवर्स हो, नहीं। अल्टीमेटली क्या है इसका एक साइंस, सिंपल भाषा में साइंस ही समझना जरूरी है कि हमने कुछ खाया, राइट? तो microbes in our mouth send a message to pancreas that I have across something sweet, please release insulin. Now जब इंसुलिन रिलीज होता है, सो बेसिकली देयर आर थ्री सेल्स, फैट सेल्स, मसल सेल्स, लिवर सेल्स, राइट? जहाँ पे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं। सो इंसुलिन वहां जाके बाइंड होता है, राइट? अब क्या होता है एज ए लास्ट स्टेप, ऑल दी सिग्नलिंग अगेन, हमारी बॉडी में इम्यून जितने भी सेल्स हैं, उनके पास दे डोंट हैव आईज, दे डोंट हैव ब्रेन, दे फोकस ऑन दी केमिकल सिग्नल्स, राइट? तो जो भी सिग्नलिंग होती है वो सिग्नलिंग जाके एक पर्टिकुलर जगह पे जाती है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड एंजाइम सिंथेज, जहाँ पे सारा नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, you know, वहाँ पे वो एक हमारे बॉडी में सारे ब्लड फ्लो पे, सारे सारे ब्लड वेसल्स पे हमारा एक सेल होता है जिसको कहते हैं एंडोथेलियल सेल, राइट? तो एंडोथेलियल सेल से ये जो आपका एंजाइम होता है ये अटैच होता है। सो यहाँ पे आके अगर सब कुछ सही है, आपका एंडोथेलियल सेल्स फंक्शन कर रहा है, तो यहाँ से एक प्रोटीन जाता है ग्लूट4, वो जाके जो आपका ग्लूकोज है उसको सेल्स में जाके ट्रांसपोर्ट करता है, तो आपके ब्लड से वो हटा देता है ग्लूकोज को। एंड दैट इज हाउ योर योर इंसुलिन वर्क्स। तो अगर आपके ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज नहीं है, आपके आपके नाइट्रिक ऑक्साइड सही काम कर रहा है, इंसुलिन सही काम कर रहा है, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा। अगर आपके ब्लड सेल, जब अगर एंडोथेलियल सेल काम नहीं कर रहा है, डिसफंक्शनल, अगेन रीजन इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय माइक्रोबायोम। तो अल्टीमेटली क्या है कि एक मैसेज जाएगा पैनक्रियास को, अभी भी शुगर है ब्लड में, सो गिव मी ऑन मोर पैनक्रियास, मोर पैनक्रियास। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी पैनक्रियास बिकम लेस एफिशिएंट टू प्रोड्यूस इंसुलिन, and then the level of sugar increases inside your blood circulation, and then your blood sugar level spikes. तो यहाँ पे आपका सीजीएम ट्रैक करता है कि मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, राइट? तो वो बताता है कि इसके खाने से बढ़ रहा है, उसके खाने से बढ़ रहा है, बट वो तो आपका डैमेज तो हो गया बिकॉज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन विच इज गोइंग ऑन फॉर सो मेनी इयर्स। नाउ यू डोंट हैव दैट कैपेसिटी टू रेगुलेट योर इंसुलिन रिस्पॉन्स। तो सुशांत मैं दैट्स वाई हाँ, तो तो सुशांत दैट्स वाई मेरा सीजीएम हाँ
नहीं नहीं, आप पहले बताइए। कंप्लीट कीजिए। हाँ, सो सीजीएम का जो है कि सीजीएम इज गुड टू ट्रैक योर स्पाइक इन शुगर लेवल, बट इट कैन नॉट, फॉर इंस्टेंस इट कैन नॉट टेल यू कि आपकी बॉडी के अंदर ये जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज हो रही है क्या हो रही है, राइट? सो एक्चुअली आई विल शेयर दैट वी हैव बिल्ड एन मॉडल राइट हियर, machine learning model where we can not only predict your risk of type 2 diabetes looking at 17 microbial pathways, what molecules are being produced, but we can also tell you which food is going to spike your insulin, high spike, medium spike. So this is something which we have built based on the microbial activity, which focus on the insulin spike, not on the sugar spike. सुशांत, आपने अभी जब बात कर रहे थे डायबिटीज के बारे में, तो आपने बोला कि डायबिटीज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, although we keep on hearing a lot of cases where people claim by whatever methods, Hmm. mostly they are Hmm. ayurvedic or by doing yoga or by following certain lifestyle improvements and other things. अब मेरे को आपकी बात Hmm. सुन करके लग रहा है कि आपकी Hmm. आपका कहना और उन लोगों के कहने में देर इज अ बिग गैप। तो आप क्या एक Hmm. मिनट के अंदर Hmm. इस चीज के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? पर वो जो जो क्लेम कर रहे हैं, देखिए मैंने जैसे बताया कि शुगर लेवल, अगर आपका शुगर लेवल स्पाइक हो रहा है तो आपका डायबिटीज रिवर्स नहीं होता, बिकॉज आपकी बॉडी की एबिलिटी इंसुलिन को प्रोड्यूस करने की कम हो गई है, राइट? सो अल्टीमेटली क्या है, इट इज ऑल लीड टू इंसुलिन, के आपका इंसुलिन जो है शुगर को हर जगह पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे, राइट? और नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होगा तो वो ऐसा है कि आप जा रहे हो घर, जहां से भी आप जा रहे हो गेट खुले होने चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ हाईवे, आपके सारे टोल खुले हो तभी आप निकलोगे, सो इट्स सेम थिंग। नाइट्रिक ऑक्साइड ओपन्स अप ऑल दी डोर सो दैट द ग्लूकोज ट्रेवल्स फ्रॉम हेड टू टो, राइट? तो अब कोई भी आप योगा एक्सरसाइज कर लो, आप कार्ब कब खा लो, यू आर जस्ट मैनेजिंग योर ब्लड शुगर रिस्पॉन्स। हाँ, आप टू सम एक्सटेंट यू कैन मैनेज, यू कैन रेगुलेट योर ब्लड शुगर सो दैट, हाँ ठीक है, मेडिसिन की जरूरत नहीं है अभी, अभी, राइट? इट इज बिकॉज आज जो हो रहा है, हो सकता है 3 महीने बाद कुछ और हो, आपकी बॉडी में कुछ और चीज ट्रिगर कर जाए, राइट? सीजीएम में एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि आपने आज तो कह दिया कि यार मेरा ये खाने से मेरा ब्लड शुगर बढ़ गया, बट आफ्टर 3 months योर बायोलॉजी इज चेंजिंग, so a food which was not spiking, now it is also spiking. Now you don't know what to do. So what happened after 3 months? You will again become confused कि 3 महीने पहले तो मेरा ये फूड स्पाइक कर रहा था, अब ये कर रहा है, राइट? तो अब मैं क्या करूं? सो यू नो देयर इज लॉट ऑफ बायोलॉजी गोइंग ऑन हियर। सो अल्टीमेटली ये सब सॉल्यूशंस आर गुड। दिस इज अ फैक्ट, और दिस इज अ साइंस, वी शुड अंडरस्टैंड दैट अगर आपका शुगर लेवल ज्यादा है, HbA1c 6 से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली आप डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी उसको 5.7 पे ले आओ, 5.8 पे ले आओ, आप शुगर लेवल सप्रेस करो, आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाओ, सो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, हम एक एजम्पशन पे जी रहे हैं कि यार सिर्फ जो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड है वो स्पाइक करते हैं शुगर, राइट? मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिसमें बादाम स्पाइक कर सकता है शुगर, स्पिनच स्पाइक करता है शुगर, एंड दैट विल नेवर कम टू योर ब्लड वर्क, बिकॉज that is a impairment in insulin signaling at a molecular level. So ultimately this all, there is no clinical evidences. हाँ, आप मेटफॉर्मिन छोड़ दो तो इसको अगर रिवर्सल ऑफ डायबिटीज कहो तो कह लो, बट इट इज नॉट, राइट? बिकॉज अल्टीमेटली तो क्या है कि तो हम इसको हम्म, फिर ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। तो वील हैव अ डिटेल हम्म, डिस्कशन ऑन दिस प्रोबेबली सम अदर टाइम। मेरा आपसे हम्म, एक अहम सवाल है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ड्रग डेवलपमेंट है उसका भविष्य है? हाँ, टू अ लार्जर एक्सटेंट। अभी क्या है, अभी वी हैव टू सी ड्रग डेवलपमेंट, यहाँ पे दो तरीके से देखना है। अभी जो ड्रग्स हैं, राइट, दोज ड्रग्स आर मेंट टू कीप यू सिक, बिकॉज अगर आप एक ड्रग लोगे तो हम्म। अल्टीमेटली वो एक मॉलिक्यूल को टारगेट कर रहा है, राइट? वो बाकी और सिम्टम, 3 सिम्टम और क्रिएट करेगा, तो आप 3 सिम्टम और लोगे, वो उन 3 सिम्टम सप्रेस करने पे और ड्रग्स लोगे। सो दैट इज हाउ योर entire current modern medicine works. When we talk of drug development, we talk of drug development in AI, in drug development in such a way that if you can determine, okay, this
based on your studying your molecular data, analyzing your molecular data, right? We can determine not yours, maybe tens of thousands of samples, right? Both clinical and commercial samples. You can determine, okay, this molecule is going to make me develop cardiovascular disease. So how do I kill this molecule? One way is nutrition, right? Other way is developing a small molecule drug which can kill that molecule, right? So that you don't even develop a disease. So ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिम्टोमेटिक है, ये तब आपकी बॉडी में है जब आपको कोई सिम्टम नहीं है, राइट? आप आप जब अगर 10-15 साल वेट करोगे, सिम्टम आएगा तो आप सिम्टम को सप्रेस करोगे, राइट? तो ये मॉलिक्यूल अभी है which cannot be decoded, which is not visible to the current clinical investigations. And that's why the molecular level diagnostics or predictive diagnostics can help us determine that this molecule or this chemical is going to make me develop cardiovascular disease or diabetes in the next 3 to 4 years. If I can develop a drug to kill that molecule, right? So all this information about molecule or which chemical is causing a disease would AI would help in collecting or analyzing this information, because sir, there is millions of data points going on. अगर आप देखो रोज कम से कम 2000 रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं. अब नो डॉक्टर रीड्स ऑल द 2000 रिसर्च पेपर्स, कैन नॉट रीड. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू प्रोसेस सच ह्यूज डाटा पॉइंट्स. सो अल्टीमेटली क्या है कि योर सिस्टम, योर एल्गोरिथम व्हाट वी बिल्ड, right, and the data which you feed to these algorithm, it can analyze and interpret and tell what is causing a particular disease. And that's how these signatures or these chemicals can help us predict diseases, and then obviously we can develop drugs around it to suppress that particular molecule. So that's the future of healthcare, right? It is what we call as preventative vaccines or preventative drugs. Okay. Right? That is based on prediction. तो सुशांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने हमारे साथ अपना कीमती समय व्यतीत किया और गट माइक्रोबायोम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के को रिलेशन को हमारे सुनने वालों और दर्शकों के साथ अपनी नॉलेज को साझा किया. दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है जो कि हमें इंसानों से जुड़ी बीमारियों के बारे में पूर्वानुमान लगाने में काफी हद तक मददगार साबित होता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम अलग अलग प्रकार के डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम जो बीमारियां हैं उनका निदान, पूर्वानुमान, उपचार और रोकथाम में उसकी मदद भी ले सकते हैं. पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन हेल्थ केयर सिस्टम में एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच और एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करता है, जो कि हमारे नीड्स, प्रेफरेंसेस को और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कैसे इसके रिस्क को बैलेंस करना है इसके ऊपर भी ध्यान देता है. सुशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आप सुशांत से इस बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप genefitlytics.com पे जाकर के उनसे